हेलो दोस्तों, मैं साइंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि पता है, ये सेकंड पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कराओ। कंटेंट बिल्कुल आपको सॉलिड दिया जा रहा है, आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो आओ शुरू करते हैं। आज हम इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने बताया था, क्या था, जितने भी हमारे यहाँ विषैले पदार्थ बनते हैं, है ना, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनका बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन हमारे जो जीव जंतु हैं उनमें 4 प्रकार से उत्सर्जन होता है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है किस तरह से होता है। देखो, नंबर 1 बात करूं, यूरोटेलिक। तो एक तो होता है यूरोटेलिक, नंबर दूसरे का होता यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक होता दोस्तों। तीसरे नंबर पर होता हमारा अमोनियोटेलिक। ठीक है दोस्तों, अगर आप जनरल बुक्स उठा के देखोगे, जैसे कि डी के राठी वगैरह, ल्यूसेंट वगैरह होती है, तो उनमें क्या होता है, केवल ये दिया होता है यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक। और लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की किताब देखो तो एक में हमें एक चीज हो रहा है, गुआनोटेलिक। दोस्तों, अब एक एक के बारे में, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूं कि किस तरह से होता है। देखो, वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, जो जीव जंतु यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, यूरोटेलिक कहेंगे, यूरोटेलिक। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल मानव, है ना भाई। हमारे में क्या, हमारी किडनी का काम करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करती है ना दोस्तों। आगे देखो, यूरिकोटेलिक। दोस्तों, यूरोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक में क्या डिफरेंस है, देखो, ये है जो यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड, है ना, उनका जो उत्सर्जित यौगिक होगा वो क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, जितने भी हमारे पक्षी होते हैं, पक्षी, है ना, पक्षी हुए प्लस रेप्टाइल्स हुए, जो भी सरीसृप में सांप वगैरह, है ना, छिपकली वगैरह जितने भी आते हैं, वो क्या है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अमोनियोटेलिक की, है ना, जिनका जो क्या करते हैं, अमोनियो का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, अमोनियोटेलिक बोलेंगे। और इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये क्या करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। और इसके एग्जांपल की बात करूं, जितनी भी मछलियां, है ना, मत्स्य के अंतर्गत आते हैं, है ना, वन ए सेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन सा है, मत्स्य, है ना, जितनी भी मत्स्य होगी। अब दोस्तों, गुआनोटेलिक की बात करूं, अगर आपने डीएनए वगैरह या बायोलॉजी अगर पढ़ी हो पहले, तो आपने साइटोसिन, थाइमीन वगैरह पढ़े होंगे। तो ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो ऐसे जीव जंतु जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हो, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, गुआनोटेलिक बोलेंगे। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गुआनोटेलिक कौन सा है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा, स्पाइडर, यानी कि मकड़ी। सबसे दूसरा क्या है, सबसे बिच्छू क्या रहेगा, गुआनोटेलिक ने क्या बोला था, गुआनोटेलिक। कोई प्रश्न आएगा क्या, बताइए कि अमोनियोटेलिक कौन सा है ना, प्रश्न आएगा कि गुआनोटेलिक कौन सा है। गुआनोटेलिक में आपको एक मकड़ी दे देगा, एक दे देगा चिड़िया दे देगा, है ना, मानव दे देगा, तो आपको क्या लगाना, मकड़ी लगाना। जब प्रश्न कराए जाएंगे सब चीज बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम प्राणियों की बात करें, उत्सर्जन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक और गुआनोटेलिक, है ना। अब हम बात करते हैं अपने मानव की। मानव में किस प्रकार होता है, आज मानव के जो पूरा उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। अब देखो, इसके बारे में कुछ मैं आपको कल की जो वीडियो थी हमारी, इससे पहली जो वीडियो थी फर्स्ट पार्ट, उसके बारे में मैंने बता दिया था, है ना, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम पूरा मानव के बारे में बात करेंगे। देखो, मानव के बारे में क्या क्या है। नंबर 1 क्या, हमारा किडनी, भाई किडनी हो गई, है ना, जिसे ब्रेथ भी बोले हैं। नंबर दूसरी बात करूं तो क्या होगा, फेफड़े, में पहले त्वचा लो, त्वचा। इसके नंबर 3 क्या हो गया, फेफड़े, है ना। नंबर 4 की बात करूं तो लीवर। दोस्तों, हमारे शरीर में ये क्या करें, ये क्या, जितने भी हमारे विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम तो किडनी करेंगे।
तो ऐसा करेंगे, फेफड़े करेंगे, लीवर करेंगे, है ना। ये किस तरह से करेंगे उसके बारे में बिल्कुल एक एक के बारे में बताऊंगा। पहला हमारा जो यूरिन निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर एक एक अंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई देखो, अगर किडनी की बात करूँ मैं, किडनी ऐसा होगा ऐसे, ठीक है, क्या 2 किडनी होगा हमारे अंदर ऐसे, है ना। तो इस तरह से ऐसे आके ऐसा हो रहा है। भाई यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे, छोटा देखो दोस्तों, भाई अभी हम दोस्तों इस तरह से होता है ना प्रश्न। अगर मैं एक प्रश्न बताऊंगा कैसे कैसे पूछा जाता है यहाँ से, है ना। अब ये जो एक यहाँ इसके ऊपर एक टॉपिक यहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल किडनी के ऊपर, है ना। ठीक है दोस्तों, अब आप शुरू करते हैं आगे। भाई देखो होता क्या है, भाई प्रश्न पूछा जाता है पहला कि वह कौन सी वाहिनी है जो हमारे यहाँ किडनी से और यहाँ मूत्र लेकर आती है, तो उसका नाम है यूरेटर। यूरेटर हो गया, है ना। और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों जहाँ हमारा मूत्र संग्रहित होता है, ब्लेडर, गैल ब्लेडर। ठीक है दोस्तों, तो भाई क्या होता है यहाँ पर, इनका काम क्या होता है भाई, हमारे जो ब्लड में जितनी भी विषैले पदार्थ होते हैं, है ना, यूरिया वगैरह होता है, सबका पूरे छानने, इनका काम क्या होगा, छानने का काम हो रहा है ना। इसे क्या पेल्विस बोला जाता है, रीनल पेल्विस। भाई इसमें क्या होगा कि इस तरह से देखो, हमारे यहाँ जो ब्लड होगा यहाँ होगा रीनल, क्या होगा, रीनल धमनी होगा, कौन सा इसमें ब्लड लेके आती है ना। एक यहाँ होगा रीनल शिरा, कौन सी इसमें से वापस लेके जाती है ब्लड, है ना। यहाँ आएगा, इसमें शुद्धिकरण होएगा, और उसके बाद में जितना भी मामला बचा विषैला पदार्थ होगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई क्या होगा, जो रीनल धमनी होती है वो इसमें ब्लड लेकर आती है किडनी में, और रीनल शिरा उसके द्वारा वापस चला जाता है ना। और जिसके द्वारा भाई यहाँ इसे क्या बोला, यूरेथ्रा ब्लेडर दोस्तों, जिसके द्वारा मूत्र जो होता है हमारा जो यूरिन होता है किडनी के द्वारा यूरेथ्रा ब्लेडर में यहाँ संग्रहित हो रहा है, यहाँ संग्रहित हो जा रहा है ना। किसके द्वारा आ रहा है, यूरेटर के द्वारा, है ना, यूरेथ्रा ब्लेडर में होगा। तो ये वाला सवाल अभी लेटेस्ट यूपी पुलिस में पूछा गया था कि वह किसके द्वारा किडनी से और यूरेथ्रा ब्लेडर में मूत्र आता है, यानी कि हमारा यूरिन आता है तो किसके, यूरेटर्स के द्वारा, है ना। भाई इसे मूत्र वाहिनी भी कह सकते हैं, लेकिन मूत्र वाहिनी से तो समझ जाएगा, वो अंग्रेजी वाला वर्ड देता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा ब्लेडर, जहां हमारा मूत्र संग्रहित होता है। और यहाँ पर एक मसल्स होती है, इसे रिंग ऑफ मसल्स बोलते हैं, रिंग ऑफ मसल्स, क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ मसल्स, मतलब हमारे अंदर कितना यूरिन निकलना है उसका काम कौन करेगी, रिंग ऑफ मसल्स करेगी, जो उनसे काम होगा यहाँ पर होगा यूरेथ्रा ब्लेडर के नीचे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं इस स्ट्रक्चर से, मैंने आपको बता दिए, है ना। अब हम किडनी के बारे में जो फैक्ट है उनकी बात करेंगे। देखो किडनी की, अगर मैं किडनी की बात करूं तो ऐसा होता है, हाँ, ये किडनी है, इसके अंदर ऐसे है, जो इसका सबसे पहला पार्ट है उसे बोलते हैं विरक कार्टेक्स। जो इसका पहला पार्ट है भाई, सबसे पहला जो ऊपरी परत है उसको क्या बोला जाता है, विरक कार्टेक्स, है ना। अगर ये दूसरी परत है उसको क्या बोला जाता है, विरक मेडुला, है ना। भाई इसी के अंदर तो नेफ्रॉन हुआ, इसको बोला जाता है विरक मेडुला, है ना। अगर इसके अंदर यहाँ होगा जहाँ पर हमारा भाई जितने भी हमारे नेफ्रॉन है, बोवन संपुट है, और आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में,
तो जिसके द्वारा भाई इनके द्वारा जो काम करा जाएगा सारा का सारा, उस जितना भी हमारा विषैला पदार्थ बनेगा, यूरिन बनेगा, जो भी जितना भी मटेरियल हमारा बना वो कहाँ कहाँ इकट्ठा होगा, इसके अंदर एकत्रित हो जाता, इकट्ठा हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो किडनी की संरचना थी, पूछ लिया जाता कि सबसे बाहरी पार्ट हमारी किडनी का कौन सा सबसे बाहरी पार्ट होता, तो क्या बोलते हैं? कार्टेज, है ना। जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड मेडुला ना। रीनल जिसमें हमारा जो जितना भी वो काम करती है, हमारी किडनी जितना भी काम करेगी, विषैले पदार्थ बनेंगे, यूरिन वगैरह बनेगा, वो कहाँ इकट्ठा होगा? रीनल पेल्विस में, है ना। रीनल पेल्विस में एक चीज होता है, इसी के ऊपर एक जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है वो इसी के ऊपर पाई जाती है ना। उसका क्या काम होता है? उसमें से एक किडनी की एक खास बात और बताऊं, एक प्रोटीन, एक हार्मोन उत्सर्जन होता है यहाँ से, एक हार्मोन उत्सर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं राइथ्रो, जिसको बोलते हैं राइथ्रोपोटीन। उसको कई बार पूछा गया है, अगर एसएससी का आप उठा के देखोगे प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट या जो प्रीवियस ईयर है घटना चक्र की, उसमें भी ये राइथ्रोपोटीन हार्मोन है। इसका क्या काम होता है? जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, उनको जो नियंत्रित करेगी कि कितनी बढ़नी है, कितनी हमारे शरीर में होनी चाहिए, तो उसका जो काम करेगा ना वो राइथ्रोपोटीन हार्मोन है, जो कि कहां से निकले? हमारी किडनी से ही निकला है वो भी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं किडनी के बारे में और कुछ बताता हूँ आपको, जो हर एग्जाम से पूछा जाता। देखो किडनी के अध्ययन को क्या कहेंगे? जो हमारा वृक्क है, वृक्क, इसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम? इसके अध्ययन क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बोला जाएगा, क्योंकि जो इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई हो गया ना, वो क्या हुआ? नेफ्रॉन हुआ है, नेफ्रॉन, है ना। उसकी भाई नेफ्रॉन क्या हुआ? कार्यात्मक व संरचनात्मक, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो होगा क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। इसके अध्ययन को क्या बोला जा रहा है? नेफ्रोलॉजी बोला जा रहा है ना। अगर इसके भार की मैं बात करूं तो इसका भार जो होगा कितना होगा? 140 ग्राम, है ना। जो हमारे इसमें जो हमारी किडनी में पथरी बनती है वो किस चीज की होती है? कई बार ये पूछा जाता है, तो वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट। कई बार पूछा जाता है जो हमारी पथरी बनती है वो किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। भाई जब अभी मैंने बताया था जो हमारे यूरेटर्स होते हैं, जब ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्या हुआ है? भाई कैल्शियम ही तो है एक तरह की, तो ये अगर जब ये जमा हुएगी तो कहाँ होगा? ये यूरेटर्स में अटक जाएगा, जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है। जब अगर ये 5 से 6 mm की हो जाए, अगर ये 5 से 6 mm के बीच की हो जाए, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, वरना ऐसे ही निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, भाई किडनी के बारे में जो और फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। ये 140 ग्राम की होती है ना। इसका कलर बात करूँ, कलर लाल भूरे रंग में होगा इसका कलर। तो किडनी का जो कलर हो गया वो लाल भूरे रंग का होगा, लाल भूरा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं त्वचा की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी? नेफ्रोलॉजी है ना। और इस कितना भार कितना होता है इसका? 140 ग्राम का। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दे रहा हूँ। देखो कंटेंट बिल्कुल ऐसा मिल रहा है, आप बुक्स में जाके मिला लेना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साइंस में जो अगर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर किसी में भाई साइंस का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में। आप देखोगे कहीं भी चले जाओ, साइंस ही साइंस। तो साइंस पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो, भी बढ़िया करके, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों नेफ्रॉन जो होते हैं ना हमारे किडनी में, जो किडनी होती है 10 लाख होते हैं, 10 लाख, है ना। 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और दोस्तों 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में, है ना। अब आगे बात करते हैं हम। अब भाई जो भी हमारा जो किडनी के द्वारा कार्य करा गया, जो यूरेटर्स के द्वारा, है ना, यूरेथ्रा के द्वारा जो भी ब्लड का शुद्धिकरण करा गया, तो उससे क्या बना भाई? उससे बना यूरिन। तो यूरिन बना हमारा। तो यूरिन, अगर यूरिन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूरिन
यूरिन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, अम्लीय होती है ना, अम्लीय होती है ना। इसका जो कलर है कैसा होता है, हल्का पीला, मतलब पीला रंग होता है। और पीला रंग जो होगा वो किसके कारण होगा, यूरोक्रोम के कारण, है ना, यूरोक्रोम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो यूरिन है, हमारे यूरिन का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है ना। यूरोक्रोम आता कहां से है, जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, तो जब हीमोग्लोबिन का विखंडन हो गया, हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बना है, यूरोक्रोम बना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक जो वयस्क व्यक्ति है उसमें कितना पाया जाएगा, कितना मूत्र बनता, तो दोस्तों जो हमारे अंदर जो मूत्र बनता है, यूरिन बनता है, वो कितना 1.5 लीटर बना है, 1.5 लीटर बाहर आता है। भाई जो फिल्ट्रेशन करे, मतलब भाई उसका किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, शुद्धिकरण करना। तो उसमें लगभग 180 लीटर को 1.8 तो दोस्तों जो फिल्ट्रेशन होगा हमारी किडनियों के द्वारा कितना होगा, वो 180 लीटर, 180 लीटर का निर्माण करेगी, 180 लीटर का, है ना। तो बाकी का जो है तो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, है ना। अवशोषित करके वापसी हमारे शरीर में जहां जहां जरूरत है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने इसके सारे के सारे क्या काम थे, सारे बात करके इसमें पाया क्या जाएगा, लगभग 95% तो जल हो गया, तो जल पाया जाएगा, है ना। कुछ यूरिया पाया जाएगा 2.5% के लगभग, है ना। और जो बाकी है कुछ यूरिक एसिड पाया जाएगा, है ना। और क्या कुछ, भाई अगर जो गंध आती है हमारे मूत्र में, प्रश्न पूछा जाता है कि गंध किसके कारण आती है, तो वो अमोनिया के कारण आती है, कुछ मात्रा अमोनिया की होती है, अमोनिया। भाई हमारे यूरिन में गंध आने का कारण क्या है, अमोनिया, है ना। अब बात करते हैं अगला लेते हैं अपनी स्किन के बारे में। स्किन किस प्रकार भूमिका निभाती है हमारे उत्सर्जन में, तो देखो भाई हमारी जो त्वचा है किस प्रकार भूमिका निभाएगी। भाई इसके अंदर हमें क्या पाया जाता है, दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो होती है तेलीय ग्रंथियां, है ना, और दूसरी जो होगा श्वेत ग्रंथियां। तो इनका क्या काम होगा, भाई ये जो ग्रंथियां हैं ये क्या करेंगी, जो तेलीय ग्रंथियां हैं वो करें सीबम का निर्माण। तो सीबम का अवसर भाई क्या होगा, हमारे चेहरे पर कभी तेल दिखा आ जाए, है ना, तो उसका किसका काम है, तेलीय ग्रंथियों का काम है। जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो पसीने का उत्सर्जन करेंगी, है ना। तो बस इतनी सी, भाई ये भी बहुत बड़ी भूमिका है अपने आप में, बहुत हमारे टेम्परेचर में भी भूमिका निभाती है। त्वचा जो हमारा ताप है उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाए उसमें भी भूमिका निभाती है ना। तो क्या करें, तो दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, तेलीय श्वेत, है ना, और ये सीबम का उत्सर्जन करती है, और श्वेत ग्रंथियां किसकी करती है, पसीने का। तो त्वचा के बारे में इतनी होगी। अब बात करते हैं फेफड़े के बारे में। भाई फेफड़े क्या करेंगे, तो फेफड़े जो क्या काम करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प, है ना। और कुछ मात्रा में जो क्या हुआ, प्याज, हम भी प्याज खाएं, लहसुन खाएं, लहसुन, इनमें भी कुछ मात्रा में क्या पाया जाए, जलवाष्प पाया जाए। तो उस चीज का जो उत्सर्जन करेगा कौन करेगा, फेफड़े करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जलवाष्प का, और किसका, प्याज और लहसुन का भी। और कुछ हम मसाले जो गर्म मसाले लेते हैं उनका भी कौन करें, फेफड़े करें। जब भाई हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा, पूरे फेफड़े पढ़ेंगे ढंग से, है ना। अगर भाई देखो, अगर वायुमंडल में हम क्या करेंगे, 78% क्या लेंगे हम, 78% तो होगा क्या, नाइट्रोजन, है ना। और क्या होगा, ऑक्सीजन कितनी होगा, ऑक्सीजन होगा 21%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगा, 0.03%। भाई हमारे वायुमंडल की बात कर रहा हूँ। अगर हम वायुमंडल में ये चीज है तो क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, सीधी 78% ले रहे, 21% जो, है ना, कितनी 0.03% क्या ले रही, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी बात करूंगा, ये तो हमारे अंदर जैसी है ऐसे ले 78 बाहर आ जाएगा। ऑक्सीजन हम 21 ले रहे हैं, लेकिन कितनी 16 बाहर आ गए, बाकी क्या कर लिया हमारे शरीर ने उसका यूज कर लिया। और इससे क्या हुआ, फिर इससे भाई कितनी सबसे ज्यादा क्या लेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगी 4%, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा है वो फिर 4% बाहर आ जाता है,
तो इस तरह से हम क्या, फेफड़ों का हमारा क्या काम था उत्सर्जन में, वो पूरी बात आपको बता दी। अब बात करते हैं लीवर की। भाई जो हमारे ऑर्गन्स थे, हमारे जितना भी क्या उत्सर्जन तंत्र में भूमिका निभाए थे उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लीवर की। यकृत की बात कर रहे हैं, हमारा लीवर। तो जब पांच दोस्तों लीवर के बारे में हम सही तरीके से जब पढ़ेंगे, यहाँ हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन तंत्र में क्या भूमिका निभा रहा लीवर, उसके बारे में बात करेंगे केवल। जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद वहां पर सब पूरा डिस्क्राइब करा जाएगा। जैसे कि भाई क्या है, हम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन में क्या, नाइट्रोजन ही पदार्थ है प्रोटीन, है ना भाई। प्रोटीन क्या बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस एन में जब तो बना है प्रोटीन। अगर और जो हमारे दूसरे पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो केवल तीन चीज, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। तो जो हमारे अंदर क्या होते हैं, जितने भी हमारे जितने भी एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड और अमोनियो, एमिनो एसिड और अमोनिया का क्या करता है, यूरिया में परिवर्तन करता है, यूरिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमने क्या काम करा, पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आपसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को जोड़ें और लेकर आए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओके।